नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे रक्षाबंधन के बारे में, और इस बार कई सारी भ्रांतियां हैं कि 30 तारीख को रक्षाबंधन बनाएं या फिर 31 को। तो आज उसके बारे में भी जानेंगे, कैसे आपको रक्षाबंधन के त्योहार को मनाना है ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर घर में सफेद शंख ले आइए। इसको अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए और नियमित रूप से इसे अपने घर में बजाइए। अगर आप श्रावण पूर्णिमा पर शंख लाकर अपने घर में रखते हैं, नियमित इसका प्रयोग करते हैं, तो आपके घर में धन और संपत्ति का अभाव नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो 30 अगस्त 2023 का पंचांग क्या कहता है, देखते हैं। दिनांक 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 10:58 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 8:47 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:19 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। जी, रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़ी पवित्रता के साथ और बड़ी मान्यता के साथ मनाया जाता है। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में और पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी जानते हैं। रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है उसे रक्षा बंधन या रक्षा सूत्र कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र चलाते समय उनकी उंगली कट गई और उसमें से खून जब बहने लगा, उसको रोकने के लिए द्रौपदी ने अपने आंचल का एक टुकड़ा भगवान कृष्ण को बांध दिया उनकी अंगुली में। रक्षा सूत्र उसको माना गया। और चूंकि देखिए हमारी परंपरा पर कृष्ण का और शिव का प्रभाव सर्वाधिक है, इसीलिए चूंकि भगवान कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें, इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। वास्तव में रक्षा सूत्र पहले ब्राह्मण अपने यजमानों को बांधते थे या किसी मान्यता के द्वारा कोई भी किसी व्यक्ति को, महिला या पुरुष को रक्षा सूत्र बांध सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पर्व भाई बहन के पर्व में कन्वर्ट हो गया।
इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना करते हैं, उनके शुभ के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसीलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं या शिक्षा से संबंधित कोई प्रयोग करना चाहते हैं या शिक्षा से संबंधित कोई वरदान पाना चाहते हैं तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन का लाभ होने की संभावना आपके लिए बन रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है आपको। दोपहर के बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ काम इस समय बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, इस बार रक्षाबंधन मनाने को लेकर कई सारे भ्रम है। कब रक्षाबंधन मनाया जाए, कब नहीं मनाया जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है और होलिका दहन का जो पर्व है, इसमें भद्रा की बड़ी मान्यता है और इसमें भद्रा का विशेष विचार किया जाता है। आपको शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं और शास्त्रों के हिसाब से इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस बार पूर्णिमा 30 अगस्त को प्रातः काल 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 31 अगस्त को प्रातः काल 7:05 पर। 31 अगस्त को पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम होगी, यानी 2 घंटे 24 मिनट से कम होगी। इसीलिए 31 अगस्त को पूर्णिमा की मान्यता नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि 31 अगस्त को उदया तिथि है पूर्णिमा की, तो हम 31 को रक्षाबंधन मनाएंगे, उन्हें मैं बता दूं कि पूर्णिमा का सूर्योदय के बाद कम से कम 2 घंटा 24 मिनट होना जरूरी है,
तभी उदया तिथि में उसकी गणना होगी, अन्यथा पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। तो 31 अगस्त को पूर्णिमा मान्य नहीं होगी, इसीलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा मानना और मनाना उचित होगा। 30 अगस्त को भद्रा शुरू हो रही है, प्रातः काल 10:58 से रात के 9:01 के बीच में। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। भद्रा काल में होलिका दहन, रक्षाबंधन ये पर्व मनाना सख्त मना है। इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को आप मनाएंगे, भद्रा के बाद रात में 9:01 के बाद। यानी आप रात में 9:01 के बाद पूरी रात मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 31 तारीख को सूर्योदय के बाद रक्षाबंधन नहीं मना सकते, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मान्य नहीं होगी। शास्त्र कहता है कि अगर ज्यादा जरूरत है या ज्यादा आवश्यकता है तो विशेष स्थिति में भद्रा के पुच्छ काल में, यानी शाम के 5:32 से 6:32 के बीच में भी राखी बांधी जा सकती है। वैसे तो बेहतर ये होगा कि आप शुद्ध समय में रक्षाबंधन मनाएं, यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो शाम को 5:32 से लेके 6:32 के बीच में भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और चलिए अब वक्त हो गया है भाग्यफल के बारे में जानने का। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानेंगे। कर्क राशि, मानसिक स्थिति, मानसिक चीजें ठीक रहेंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानेंगे आपके सवाल को। तो आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है, बताइए पंडित जी। जी,
आज का जो पहला प्रश्न है वो राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी हमें अलीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1992। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है अलीगढ़। राहुल जी पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राहुल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से फिलहाल आपके विवाह का समय चल रहा है और 2024 के अप्रैल के पहले 2024 अप्रैल के पूर्व आपके विवाह हो जाने की संभावना बनती है, इस साल के अंत में या ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल के आरंभ में। दूसरा, जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। इसलिए सोच समझकर विवाह का निर्णय लेना बेहतर होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ये 2 उपाय करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी नहीं आएंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारी ईमेल आईडी जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अब जान लेते हैं दूसरा सवाल पंडित जी हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें इंदू जी ने लिखा है और इंदू जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 27 सितंबर 1980। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। मेल लिखती हैं दिल्ली से। इंदू जी लिख रही हैं कि नौकरी में, ऑफिस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या यहीं पर नौकरी के लिए इंतजार करना चाहिए, यहीं पर स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इंदू जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी जरूर बदलनी चाहिए, क्योंकि जहां पर आप नौकरी कर रही हैं वहां पर काफ़ी लंबे समय से आप नौकरी कर रही हैं, लेकिन नौकरी में कोई प्रोग्रेस नहीं है और दूसरा, नौकरी का माहौल भी बेहतर नहीं है। तो बुद्धिमानी ये है कि नौकरी बदलिए और नौकरी बदलने का समय इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में है। इस समय नौकरी बदलना आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि अपने मन को बेहतर करने के लिए, अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप किया जाए तो निश्चित रूप से मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि कब रक्षाबंधन का त्योहार इस बार मनाया जाना है, लेकिन किस तरीके से मनाएं ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, बहनों के लिए महत्वपूर्ण है रक्षाबंधन का पर्व, क्योंकि सारी व्यवस्था उन्हीं को करनी है। तो मुख्यतः मैं बहनों को बता दूं कि एक थाल ले लें, थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही,
रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें, जिससे बाद में आप अपने भाई की आरती भी करेंगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को बैठाएं। भाई का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें और फिर अपने भाई की आरती करें। इसके बाद अपने भाई को मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करिएगा। रक्षा सूत्र बंधने के समय भाई तथा बहन का सर खुला हुआ नहीं होगा। बहन अपने सर पे आंचल या दुपट्टा रख लेंगी और भाई अपने सर पे अंगवस्त्र या रुमाल रख लेंगे। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद भाई जो हैं वो अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद अपनी बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देंगे। उपहार में ऐसी वस्तुएं दीजिए जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले वस्त्र मत दीजिए। तीखा और नमकीन खाने वाला मामला भी मत दीजिए। बेहतर होगा कि अपने बहन को आप वस्त्र, आभूषण, बैग जो भी आप देना चाहते हैं वो दीजिए, लेकिन वो काले रंग का ना हो। और तीखी चीजें आप ऐसे अन्य मौकों पे दे दीजिएगा, लेकिन तीखी चीजें या तीखी खाने की चीजें या नमकीन चीजें मत दीजिए। उनको मिठाई देना या मीठा खाद्य पदार्थ देना ज्यादा बेहतर होगा। चलिए पंडित जी, अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य पर अपने अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्याएं इस समय हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। तो रक्षाबंधन के इस पर्व को कब मनाएं, कैसे मनाएं, ये हमने जान लिया। लेकिन रक्षाबंधन पर बहनों के लिए सबसे खास होता है रक्षा सूत्र, तो वो कैसा होना चाहिए वो जानेंगे। अब आजकल तो देखिए मॉडर्न जमाने में किसी भी तरह की राखी, डिजाइनर राखी, चित्र वाली राखी, फोटो वाली राखी भी लोग ले आते हैं और ये बांधते हैं। लेकिन
रक्षा सूत्र या राखी कैसी होनी चाहिए? रक्षा सूत्र वास्तव में 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद, या कम से कम उसमें लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो वो बेहद शुभ होता है, बेहद अच्छा होता है। देखिए, आपको रक्षा सूत्र की महिमा समझनी है। वो डिजाइनर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी ना हो तो कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। देखिए, रक्षा सूत्र बांधते समय बहन जितने भावना से, जितने इमोशन से और जितने पवित्रता से वो धागा बांधेगी, फायदे उतने ज्यादा होंगे। रक्षाबंधन सोने का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, इसका कोई असर नहीं है। रक्षाबंधन सामान्य सा धागा हो और बहन अपनी सारी मंगल कामनाएं उसमें भर करके अपने भाई को बांध दे, उससे भी रक्षाबंधन का पर्व संपूर्ण होगा और उससे भी भाई को फायदा जरूर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानेंगे अब। मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। धन संबंधी समस्या हल होगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें। करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन बहनें बिना कुछ खाए पिए पहले अपने भाई को राखी बांधती हैं, उसके बाद जलपान लेती हैं या कुछ भी खाती पीती हैं। लेकिन इस बार आपने बताया कि रात 9 बजे के बाद राखी बंधेगी, तो ऐसे में क्या बहनें दिन भर कुछ नहीं खाएंगी? देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारी बहनें या माताएं तब तक आहार ग्रहण नहीं कर लेती जब तक कि अपने भाई को रक्षा सूत्र ना बांधें। लेकिन अब इस बार क्या है, रात के 9 बजे के बाद राखी बंधेगी, तो क्या रात के 9 बजे तक उपवास रखेंगी? देखिए, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो जल और फल खा के रात के 9 बजे तक उपवास रखिए और उसके बाद आप राखी बांधिए। लेकिन सही ये होगा कि शाम के 6 बजे तक आपको जो खाना पीना है आप खा लीजिए और 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर होता है, तो 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप कुछ मत खाइएगा। उसके बाद अपने भाई को राखी बांध दीजिएगा और तब उसके बाद जाकर के आपको जो खाना है खाइए। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिना कुछ खाए पिए भाई को राखी बांधना है,
तो 2 तरीके हैं, सुबह से लेके रात तक व्रत रखिए, फल और जल का सेवन करिए, या शाम को 6 बजे से खाना बंद कर दीजिए और 6 बजे से 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगी। 9 बजे रात के बाद जब रक्षाबंधन बांध लेंगी, उसके बाद जो खाना है आप खा लीजिएगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे कि हमें तीसरा सवाल आज किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें प्रभात कुमार जी ने लिखा है और प्रभात कुमार जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1975, 1975। जन्म का समय है दोपहर के 1:10 और जन्म स्थान है रांची झारखंड। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ जाना चाहिए और स्वास्थ्य मेरा कैसा आगे बना रहेगा। प्रभात जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी में ही बने रहिए। नौकरी में ही बने रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। व्यापार के बारे में विचार अभी मत करिए, व्यापार करना आपके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बेहतर है, उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको नर्व की या नसों की समस्या परेशान न करे, इस पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय किया जाए? अपने बेहतर स्वास्थ्य और अपने बेहतर जीवन के लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, उतना ही ज्यादा मुश्किलें आपकी दूर होंगी, सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। अब जानेंगे आज का आखिरी सवाल। तो आज का आखिरी और चौथा सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें काजल जी ने लिखा है और काजल जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय रात में 8:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। काजल जी पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रहा है, दवाइयाँ लेने के बावजूद इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? काजल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ा सा इंतजार करिए। जनवरी 2024 से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा और जनवरी 24 के बाद से आप धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ी एक्टिव बनिए, क्योंकि शरीर में एक्टिविटी नहीं है और ये भी एक बीमारी का बड़ा कारण आपके लिए बन रहा है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें
तो आपके स्वास्थ्य की बाधा दूर होगी, आपके मन की और जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी। और अब बात उनकी होगी जिनका जन्मदिन 30 अगस्त को आता है, तो उनका ये साल कैसा रहने वाला है, जानेंगे आगे। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में परिवर्तन और लाभ के योग बन रहे हैं। धन और कर्ज की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। तो आज की जिज्ञासा क्या है, बताएं पंडित जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भद्रा में राखी बंधवा लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई जरूरत नहीं है मानने की, मैं तो भद्रा में भी बंधवाऊंगा। तो भद्रा में राखी बांधने के परिणाम क्या होते हैं? देखिए, भद्रा में सामान्यतः अशुभ कार्य, मारण मोहन के नकारात्मक कार्य और विच्छेदक कार्य किए जाते हैं। इसीलिए भद्रा में राखी बांधने से संबंधों के खराब होने की स्थिति बन सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं भाई बहन के बीच में। इसलिए कृपा करके प्रभु भद्रा में राखी मत बांधिएगा, मत बंधवाइएगा। बहुत आवश्यक होने पर राखी भद्रा के पुच्छ काल में, जो हमने आपको बताया कि 30 अगस्त को शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में बांधी जा सकती है। और चलिए अब बात शुभ पहर की भी करेंगे। तो 30 अगस्त 2023 को शुभ पहर क्या रहने वाला है, जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और प्रार्थना करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 30 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि क्या है, पंडित जी बताएं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के करियर के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। सामान्यतः इनका करियर शुरुआत में संघर्ष वाला होता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसमें सुधार जरूर होता है। मीन राशि वालों को अच्छे करियर के लिए भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और अब आखिर में वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का, तो जानेंगे। अगर आपके कोई भाई बहन ना हो तो कैसे रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे? भाई नहीं है तो बहनें कैसे मनाएंगी, और बहन नहीं है तो भाई कैसे मनाएंगे? अगर आपके भाई नहीं हैं तो भगवान कृष्ण को अपना भाई मान करके पर्व मनाइएगा और उनसे रक्षा की प्रार्थना करिएगा। कृष्ण जैसा रिश्ता निभाने वाला संबंध दुनिया में कोई है ही नहीं। और अगर आपकी कोई बहन नहीं है
तो माता लक्ष्मी को अपनी बहन मान करके उनको उपहार अर्पित करिएगा, जो भी आपका मन करे उनको समर्पित करिएगा। तो भाई नहीं है तो भगवान कृष्ण आपके भाई बनेंगे, और बहन नहीं है तो माता लक्ष्मी आपकी बहन बनेंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाउपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।